बात महाराष्ट्र की करेंगे। सबसे पहले आपको एक दिखाते हैं हम निशान, जो घड़ी है, और आपको हम बताएंगे कि घड़ी के निशान वाली जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी है, उसमें किस तरीके की इस वक्त भगदड़ मची हुई है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस घड़ी के निशान को देखिए और समझिए कैसे इसका वक्त जो है इस वक्त दिखाई दे रहा है अजीत पवार के फेवर में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की यही सच्चाई है। एक तरफ 63 साल के अजीत पवार हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरीके से सुप्रिया सुले भी दिखाई दे रही हैं, शरद पवार भी दिखाई दे रहे हैं। और अजीत पवार जो दावा तो 40 विधायकों के समर्थन का कर रहे थे, लेकिन बांद्रा वाली मीटिंग में अजीत पवार को मिलाकर सिर्फ 31 विधायक ही यहां जुटे हैं। एनसीपी के नाम पर, निशान पर और झंडे पर दावा ठोक चुके अजीत पवार, लेकिन इसके बावजूद अपने चाचा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटाने का ऐलान कर चुके हैं। तो दूसरी तरफ एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले खड़ी हैं। दावा था कि पार्टी के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं, लेकिन वाईबी चौहान सेंटर में पवार सीनियर की मीटिंग हुई तो सिर्फ 16 विधायक ही वहां पर पहुंचे। अपने चचेरे भाई के खिलाफ आमतौर पर चुप रहने वाली सुप्रिया सुले इस बार बेहद आक्रामक हैं। अब बात एनसीपी की कलहकता के यहां पर सबसे खास किरदार की करते हैं, यानी कि बात शरद पवार की करते हैं, जो 82 साल की उम्र में भी भतीजे को पूरी टक्कर दे रहे हैं और पार्टी पर कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत के साथ वो जंग लड़ रहे हैं। तो यहां हम आपको एनसीपी की इस जंग की एक एक डिटेल बताने जा रहे हैं। आपको हर पहलू समझाएंगे और आप इसका समझिए ये पहलू। उससे पहले आप इन 3 किरदारों का स्टैंड देख लीजिए जो मेरे इर्द गिर्द आप ये किरदार देख रहे हैं। सबसे पहले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की बात कर लेते हैं। अजीत ने अपने चाचा को साफ मैसेज दे दिया कि 84 साल की उम्र हो गई, आप रिटायर हो जाइए। इस पर शरद पवार की बेटी यानी कि सुप्रिया सुले का जवाब भी फौरन आया और उन्होंने कहा कि उम्र नंबर के सिवा कुछ नहीं होता। सुप्रिया ने भी कहा कि सब सुन लूंगी, लेकिन माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। शरद पवार अपने भतीजे से नाराज दिख तो रहे हैं, लेकिन भतीजे पर अब भी वो खुलकर वार नहीं कर रहे हैं। कुछ खिलाफ ऐसा नहीं बोल रहे हैं जो खुलकर सामने कुछ कह सकें। इसका सबूत आज की बैठक में भी दिखाई दिया, जब शरद पवार ने कहा कि अगर अजीत को कोई दिक्कत थी तो वो मुझसे बात कर लेता, उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन भतीजा बात करने के मूड में नहीं है। मतलब इस बार अजीत पवार के तेवर जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं, वो झुकने को तैयार नहीं है। इसका मैसेज बांद्रा में हुई बैठक में ही मिल गया कि किस तरीके से इस बार अजीत पवार जो हैं वो साफ तौर पर यहां एक बदले हुए तेवर के साथ दिखाई दे रहे हैं, मैदान में हैं। एनसीपी की घड़ी के कांटे इस तरह घूमेंगे, वक्त इस तरह बदलेगा। जिस भतीजे को उंगली पकड़कर सियासत की सीढ़ियों पर चढ़ाया, वो इस तरह पलटेगा, इसके बारे में सीनियर पवार ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन समंदर से उठती उमस भरी हवा के बीच भतीजे ने चाचा का सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना अजित तुझं हे चुकलं। जिस वक्त अजित पवार बांद्रा से चाचा को सियासत की तमीज सिखा रहे थे, उस वक्त वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार के समर्थकों की भीड़ थी। बयानों की हलचल भी थी, लेकिन शोर के बीच भी अजित पवार की सारी बातें हर दर हर सुनी जा रही थी। कैमरे की नजर में भतीजे की बैठक का पलड़ा भारी और चाचा के मन से रौनक लापता नजर आ रही थी। चाचा थके थके दिख रहे थे, लेकिन भतीजा जोश में इतिहास के पन्ने पलट रहा था। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आपलं 2004 ला सगळ्या भुजबळ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, RR पाटलांच्या नेतृत्वाखाली एवढं चांगलं काम आपण केलं की आपले 71 आमदार आले। काँग्रेसचे 69 आमदार आले। दिल्लीमध्ये प्रफुल्ल पटेल साहेब हे सगळे प्रमुख नेते होते। ये दूसरा मौका है जब अजित पवार ने 2004 में लिए गए फैसले के लिए शरद पवार को भरे मन से घेरने की कोशिश की। अजित पवार को इसका जवाब भी तुरंत मिल गया, और जवाब भी किसी और ने नहीं, अपने भाई के लिए अक्सर ढाल बनती रही सुप्रिया सुले ने दिया। सुप्रिया ने
अजित के बयान को शरद पवार के अपमान से जोड़ दिया। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। आणि ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय। ही लढाई आहे ती। मला अजून ते शब्द आठवत आहेत, मला तेव्हा वेदना होत्या। मंच सीनियर पवार ने भी संभाला, भतीजे को खोटा सिक्का बताकर नाराजगी दिखाई, गलती का एहसास कराने की कोशिश की, बुरे अंजाम का इशारा भी किया, लेकिन शुरू से अंत तक इमोशनल टच बनाए रखा। जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ हुआ है। अजीत पवार के मन में कुछ था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। सहमति नहीं हो तो बातचीत से हल निकालना चाहिए। अजीत की बात सुनकर अफसोस हुआ। गलती सुधारना हमारा काम है। आपने गलती की है तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। शरद पवार ने भतीजे को सुलह का संकेत भेजा है, बगावत का अंजाम समझाने की कोशिश की, लेकिन भतीजे का एक्शन तो शुरू हो चुका है और सियासी हंगामे के बीच पार्टी पर अब कब्जे की जंग खुलकर लड़ी जा रही है। कैसे आपको समझाते हैं कि पार्टी पर अब कब्जे की जो कानूनी जंग है वो कैसे लड़ी जा रही है। देखिए, अजीत कैंप ने शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटा दिया है। शरद कैंप चुनाव आयोग में कैविएट इसे लेकर फाइल कर दी गई है। तो ये अब किस तरीके से कानूनी जंग शुरू हो गई है। अजीत पवार को अध्यक्ष बना दिया गया है, शरद पवार को हटाकर शरद कैंप की तरफ से आयोग से कहा गया है कि पक्ष रखने का आप मौका दें। इसके साथ ही चुनाव आयोग चिट्ठी भेजकर जानकारी दी गई है चुनाव आयोग को, और उधर आयोग से कहा गया है कि पक्ष रखने का आप मौका हमें दें, हम अपना पक्ष इस पर रखना चाहते हैं। तो ये पूरी जो कवायद है, ये जो कानूनी जंग है वो शुरू हो गई है और इसका सीधा सीधा सा मकसद ये है कि अब चाहिए पार्टी पर कब्जा, चाहे यहां अजीत पवार हो चाहे यहां पर शरद पवार हो, दोनों ही अब ये चाहते हैं कि पार्टी पर यहां कब्जा हो जाए और पार्टी असली एनसीपी और नकली एनसीपी जो कहा जा रहा है वो क्लियर हो जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।